हेलो फ्रेंड्स, आज का फन फैक्ट ये है कि मुझे वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल गया है। एक्चुअली मई 1 से ही 18 प्लस वालों का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया था, तो उस टाइम पे हमने रजिस्टर करा दिया था, बट काफ़ी कोशिशों के बाद भी हमें स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे। और जो ऐप है वो भी कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ हो गया था। न्यूज़ में ऐसा भी आया था कि कुछ टाइम के लिए हम 18 प्लस वालों की वैक्सीनेशन रोक रहे हैं, क्योंकि 45 प्लस वालों का कराना ज़रूरी है और डोजेस कम पड़ रहे हैं। लेकिन किसी तरह मेरी बहन ने ट्राई किया, काफ़ी कोशिशों के बाद उसको भी मिल गया। अब वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर किया वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। अभी आज ही न्यूज़ में आया कि कोवैक्सीन के डोजेस ख़त्म हो गए हैं दिल्ली में, और कोविशील्ड के सिर्फ 2 दिन के लिए डोजेस बचे हैं, और बड़े सही टाइम पे हमें स्लॉट मिल गया, वरना फिर पता नहीं कब तक वेट करना पड़ता। तो कल सुबह की बुकिंग है 11 बजे की। कोविशील्ड वैक्सीन है और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं कोवैक्सीन से। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। वैक्सीन लगवाने से पहले आपको प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है, और कुछ थका देने वाला काम नहीं करना है आपको। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी नींद पूरी हो जाए आराम से 6-7 घंटे की, और कल मैं रनिंग करने भी नहीं जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे कल। फिर अगले दिन सुबह हम लोग 10:30 बजे के आसपास खाना वाना खा के तैयार हो गए, डबल मास्क, सैनिटाइज़र और ID प्रूफ के साथ। मौसम काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली पिछले 2 दिन से ही यहाँ पे बारिश हो रही है दिल्ली में। जो साइक्लोन टॉक्टे है, आई एम नॉट श्योर उसको टॉक्टे ही प्रोनाउंस करते हैं, तो वो केरला से शुरू हुआ और गुजरात तक गया, और मुंबई में भी उसने काफ़ी धमाका मचाया, और उसका असर दिल्ली में भी पता लग रहा है। मई के महीने में इतना अच्छा मौसम देखा नहीं है कभी। इनफैक्ट मैंने कल न्यूज़ में ये भी पढ़ा कि ये लोवेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है दिल्ली का मई में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ अगर आप पहली बार वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। पहला तो ये है कि अगर आपने पहला डोज नहीं लगाया और उससे पहले आपको कोविड हो चुका है, तो आपको रिकवरी के 3 महीने बाद ही अपना पहला डोज लगवाना है। और दूसरी बात यह है, अगर पहला डोज और दूसरे डोज के बीच में कोविड हो जाता है तो आपको फिर से रिकवरी के बाद 3 महीने का वेट करना है दूसरा डोज लगाने से पहले। और अगर आपको ब्लड डोनेट करना है, वैक्सीनेशन लगाने के 14 दिन बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वैक्सीनेशन लेने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये है कि आप ब्रेकफास्ट अच्छे से खा के जाएँ, मतलब थोड़ा हैवी खाना खा के जाएँ। और दूसरी बात ये है कि कुछ थकाने वाला काम ना करें। तो मैंने आज जैसे कि रनिंग स्किप कर दिया, तो ऐसा काम आप ना करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो। बिल्कुल रिलैक्स होकर जाएं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सब लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और आराम से रिलैक्स होकर जाएं और लगा दें। वाह, सबका अलग अलग साइट है। हाँ, सबका अलग। हम लोग अभी आए हैं BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि करोल बाग में है, और हमारी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो चुकी है, अंदर आ चुके हैं और स्लॉट हमें मिल चुका है। मतलब ये टिकट हमें दिया है जिससे कि इसमें नंबर लिखा होगा। तो जो सामने स्क्रीन लगा हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले होगा जो हमारा टिकट नंबर है, और उसके बाद हम जा सकते हैं। मतलब यहाँ का सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं है गवर्नमेंट का। बाहर के देशों में देखिए आप कितना सही ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं वो लोग। तो ये जो बुकिंग है हमने कोविन ऐप से ही किया है, लेकिन इसको स्लॉट मिलने में काफ़ी टाइम लग गया, और स्लॉट मिलने के लिए हमें एक टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ा, और वहाँ से हमने पिन कोड लेके फिर हमने स्लॉट बुक करा है। और इसका अगर आपको प्रोसीजर देखना है पूरा, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है मेरे दोस्त का, उसने काफ़ी आसान भाषा में बोल रखा है कि ये दिखाया है कि कैसे हमें स्लॉट बुक करना है टेलीग्राम ग्रुप का यूज़ करके अंडर 45 के लिए। मैंने जितना पढ़ा है बाहर के देशों का, फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रखा है। वहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, और गवर्नमेंट आपको खुद सेंटर देती है और साइट देती है वहाँ आने के लिए और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। वहाँ पे आपको 3-4 घंटे कोविन ऐप में बिताना है, बार बार रिफ्रेश
करना है पेज को, तब जाके आपको गलती से मिल जाए तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। मुझे लगता है कि इस एरिया में हम लोग लैग कर रहे हैं, तो आप लोग इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और हो सके तो अगर हायर अथॉरिटी तक भी पहुंच जाए तो काफ़ी उनको भी अवेयरनेस होगी इस चीज़ की कि कितनी मुश्किल हो रही है लोगों को स्लॉट बुक करने में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर करें ताकि वो लोग भी अवेयर हो जाएं और लोगों को भी साइट बुक करने में ईजी रहे। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है मेरा नंबर, तो अभी मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। तो एक्चुअली अभी हुआ क्या कि मुझे इन्होंने पूछा कि आपको कोई दवाई से एलर्जी वगैरह तो नहीं है, तो मेरे को बचपन में एक दवाई से एलर्जी हुआ करता था। इन्होंने बोला कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए एक बार, तो वैसे वो अभी दवाई मैं ले नहीं रहा हूँ, तो अभी उससे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मैं वापस आ गया, लाइन में लग गया, अब फिर वैक्सीनेशन लगेगा मेरा। तो गाइस फाइनली हो चुका है, वैक्सीन लग चुकी है और अभी हमें ऑब्जर्वेशन सेंटर पे जाना है। तो ये आधा घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन एरिया में इसलिए बिठाते हैं ताकि अगर कोई इमीडिएटली कोई बुखार उखार आ जाए, किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ जाए, तो वो इमीडिएटली उसके लिए मेडिकेशन देता है। अगर आपको हाथ में पेन हो रहा है जहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई है तो आप आइस पैक लगा सकते हो, लेकिन अभी ऐसा कुछ महसूस हो नहीं रहा है, क्या पता बाद में जाके हो जाए। और फीवर वगैरह आए तो पैरासीटामोल या डोलो खा सकते हैं। जो सर्टिफिकेट है वो आपको मैसेज आ जाएगा, वो मोबाइल से ही आपको डाउनलोड करना है। तो अब फाइनली पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन लगवा के? बढ़िया और मतलब ऐसा कुछ अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही है? बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, इट्स बीन 2 days आफ्टर द वैक्सीनेशन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन 2 दिनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस था। ऑल्दो डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जिस दिन मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था उस दिन तो मेरे को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बस रात को थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा था और हल्का सा बुखार भी लग रहा था। बट अगले दिन सुबह से मेरे को बुखार शुरू हो गया, 100 तक बुखार था और पूरे दिन बुखार रहा। तो पूरे दिन मैं आराम ही कर रहा था और शाम को थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ मुझे, और रात तक मेरा बुखार नॉर्मल हो गया था। हालांकि जो बॉडी वीकनेस और आर्म पेन है वो अभी भी था, बट अगले दिन सुबह उठकर देखा यानी आज, तो बुखार एकदम नॉर्मल था। हालांकि अभी भी वीकनेस और आर्म पेन है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा वो भी, बट बुखार अभी एकदम नॉर्मल हो गया है। तो यही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो नॉर्मली लोगों को होते हैं कोविशील्ड लगाने के बाद। कोवैक्सीन में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते जितना मैंने सुना है और पढ़ा है। बुखार के लिए तो आप लोगों को पता ही है कि कौन सी दवाई लेनी है, और आर्म पेन के लिए आप आइस पैक लगा सकते हैं। और रही बात बॉडी वीकनेस की, तो वो तो धीरे धीरे चली जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, तो मेरी बहन को काफ़ी ज़्यादा बुखार हो गया था 104 तक, तो उसका भी अभी थोड़ा नीचे आ गया है, वो भी बेटर है। तो ऐसे हर एक इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है अवॉइड एक्सरसाइजेस, ज़्यादा उछल कूद ना करें और ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ ना करें कुछ दिनों के लिए। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और न्यूट्रिशियस फूड खाएं और अपनी स्लीप का ध्यान रखें। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नहीं गया। बेसिकली आप प्रॉपर रेस्ट लें, अपने बॉडी का ध्यान रखें और यही सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे आप नॉर्मल हो जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकेंड डोज ज़रूर लें। मेरा जो सेकेंड डोज है वो तो 3 महीने बाद ही लगेगा कोविशील्ड का, और जिसने कोवैक्सीन लगाई है उसको 1 महीने बाद लगवाना है सेकेंड डोज। स्पुतनिक भी है लेकिन उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। तो एफिशिएंसी की बात करें तो कोवैक्सीन जो है उसकी एफिशिएंसी 81% है, कोविशील्ड की 90% और स्पुतनिक की 92%। तो मैं बस आप लोगों से यही बोलूँगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगाया है वो भी अपना स्लॉट्स बुक कराएं और वैक्सीनेशन लगवाएं।
हमारा तो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था वैक्सीनेशन का। बाहर से तो ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अंदर जाके देखा तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने कर रखा था। एक फन फैक्ट भी है, जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर था BLK हॉस्पिटल, वो इंडिया का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है। तो गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपके अगर दोस्त हैं या फिर फैमिली है या फिर रिलेटिव्स हैं जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है या फिर नहीं भी लगवाया है, उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो लोग भी अवेयर हो इन सब चीज़ों से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो अभी तक तो यही अपडेट है, बाकी कोई और अपडेट अगर है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और कीप वंडरिंग। जाओ 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 बढ़िया।